चलिए मिलकर प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो मैं प्रीति तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम एंड फन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ। यूनिट सेकंड है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यानी बिलियन को हम लेके आए हैं। इसके जितने भी टॉपिक्स इसमें बनते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेंगे जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। बाकी का ऐसा कुछ नहीं लेंगे जो भी ज़्यादा हो। और 3-4 वीडियो जितने भी वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर होते हैं इन सबको ले लेंगे और इन सबको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th केमिस्ट्री यूनिट सेकंड सॉल्यूशन। ये 6 नंबर का रहेगा बेसिक तौर से और इसमें 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं की यहीं याद भी करवाते चलेंगे। अगर आप मेरे वीडियोज़ को कंटिन्यूशन में देख रहे हैं तो आपको यकीन मानिए बहुत ही हेल्प होने वाली है और सारा कुछ यहीं के यहीं याद भी हो जाएगा आपको। यदि आपको नोट्स चाहते हैं तो मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगी और लिंक जिसमें मैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी, तो जिससे आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सॉल्यूशन। तो बिलियन से क्या तात्पर्य है? सांद्रता के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण हैं जिसके संगठन को एक निश्चित सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। इस बिलियन मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय किसे कहते हैं? विलेय विलाय विलयन का वह घटक है जिसकी मात्रा कम होती है। अब कोई भी विलयन है जो कम मात्रा में होगा वो विलेय कहलाएगा। और विलायक क्या है? विलायक विलयन का वह घटक है जिसकी मात्रा अधिक होती है। अब जैसे कि हमने आपको समझाया था, जल और शक्कर के विलयन में जो जल है वो विलायक है और जो शक्कर है वो विलेय है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सांद्रता के आधार पर विलयन 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है संतृप्त विलयन, तनु विलयन। सबसे पहले क्या है? तनु विलयन। वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तनु विलयन कहलाते हैं। विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है तनु विलयन कहलाते हैं। ये विलयन आदर्श विलयन भी कहलाते हैं। यह विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अपेक्षाकृत कैसी होती है? तनु विलयन में कम होती है, यानी तनु यानी एक तरह से इसको पतला विलयन भी बोलते हैं। वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है और इसमें ये आदर्श विलयन के समान होते हैं और राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब सेकंड नंबर का आपका आ जाएगा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाते हैं। तनु सांद्र होता है गाढ़ा, यानी कि वे विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है तनु विलयन और सांद्र विलयन वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाते हैं। क्लियर है ना? अब थर्ड नंबर का हम देखते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन वे विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती संतृप्त विलयन कहलाते हैं। ठीक है ना? असंतृप्त विलयन वे विलयन है जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। अति संतृप्त विलयन, संतृप्त के बाद असंतृप्त, 4th नंबर का है असंतृप्त। संतृप्त विलयन तो वह विलयन जिसमें असंतृप्त विलयन वे विलयन है जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, वह असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। संतृप्त में
बे विलयन जिसमें और अधिक मात्रा विलेय पदार्थ की नहीं घोली जा सकती संतृप्त विलयन कहलाते हैं। क्लियर है। अब हम देखेंगे द्विअंगी विलयन। 6 नंबर पर देखेंगे हम द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन वे विलयन जिसमें द्विअंगी विलयन वे विलयन है जिसमें मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं, जैसे शक्कर और जल का विलयन। और त्रिअंगी विलयन जिसमें 3 घटक होंगे, नाम से स्पष्ट है। त्रिअंगी विलयन वे विलयन जिसमें 3 घटक होते हैं, शक्कर, नमक और जल, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। इतना समझ में आया। चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है, और विलयन की सांद्रता को कौन कौन सी विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है। क्या इससे ऐसे पूछेंगे कि निम्न को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। आप ये तो विलयन की सांद्रता देख लेते हैं हम। विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है कि विलयन की सांद्रता को C से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। विलयन की सांद्रता को C से प्रदर्शित करते हैं। विलयन के एक निश्चित आयतन में विलेय की पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है, विलयन के एक निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे उस विलयन की सांद्रता कहते हैं, और इसे निम्न विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब ये क्या है? विलयन में एक निश्चित आयतन में विलेय पदार्थ की, अब ये कोई विलयन है आपका, ठीक है ना। अब इसमें विलेय पदार्थ की जितनी भी मात्रा घुली होगी, ये विलेय पदार्थ की मात्रा है। चलिए हम दोबारा से आपको समझाती हूँ कि ये विलयन है, ये आपका विलयन है। इसमें विलेय पदार्थ, अब ये जो डॉट डॉट लिखे हैं ये क्या है? विलेय पदार्थ। तो ये विलायक है, जल, और शक्कर से विलेय है। तो विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होगी वो विलयन की सांद्रता कहलाएगी। इसको वे C से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके ना। इतना क्लियर है। घुली होती है उसे इसे निम्न विधियों के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब इसको ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट देखते हैं, मोलरता। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां 7 प्रकार की हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इनको पूरा अच्छी तरह से हम समझेंगे भी। तो चलिए आगे की वीडियो में हम इन सभी विधियों को ज्ञात करेंगे। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।